तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत की नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में कुछ फैक्ट्स या फिर एक कॉमन नदियों के बारे में हमने कुछ टर्म्स को देखा था कि भाई ये टर्म आएगा तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भारत की बेसिक नदियों के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ हैं और मतलब कैसे कैसे उनका फ्लो होता है, किधर से शुरू होती हैं, कहाँ पर जाके ख़त्म होती हैं और बीच बीच में वो कहाँ कहाँ कैसे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारों को हम डिस्कस करने वाले, बहुत डीप में नहीं जाने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो भारत की नदियों की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि नदी नाद, ठीक है, नदी का नाद या फिर हम कहें कि रिवर बेसिन हम कहते हैं किसको है। रिवर बेसिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एक आपके घर में बेसिन लगा होता है जिसमें आप हाथ धुलते हैं, वॉश बेसिन जिसको आप कहते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, हाथ धुलते हैं और उसमें कुछ इस प्रकार से मान लीजिए बेसिन की आपकी कुछ एक सेकंड में पेन ले लूँ, ठीक है। तो बेसिन की आपकी कुछ इस प्रकार से आकृति होती है। इसमें क्या होता है, एक टोटी लगा होता है, ठीक है, और इस टोटी से पानी जो है बीचों बीच में गिरता है। लेकिन क्या ये पानी केवल और केवल बीचों बीच में रह जाता है? नहीं, ये पानी कुछ छितर करके या फिर इधर उधर हो करके बेसिन के चारों साइड फैल जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ आकृति जो है मतलब नदियाँ भी बनाती हैं। नदियाँ क्या होती हैं, जैसे मान के चलिए एक मुख्य नदी होती है और इसमें आकर के कई सारी सहायक नदियाँ मिली होती हैं, ठीक है। इसमें भी कोई आकर के सहायक नदी की कोई सहायक नदी होगी, इस प्रकार से आके कुछ नदियाँ मिली होती हैं। तो पूरे एक सिस्टम को, पूरे एक जाल को हम कह सकते हैं क्या, इस पूरे जाल को ही हम नदी नाद कहते हैं या फिर रिवर बेसिन के नाम से हम जानते हैं, ठीक। मतलब नदी और उसके सहायक नदियों को, और सहायक नदियों की भी अगर कोई सहायक नदियां हैं, मतलब सब सहायक नदी जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, तो सारे को मिला करके सब ट्रिब्यूटरीज सबको मिला करके जो एक फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, नदी नाद या फिर रिवर बेसिन हम कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको जानना होगा कि भारत में नदियाँ जो होती हैं उनका वर्गीकरण दो टाइप में किया जाता है, ठीक है। बेसिकली दो टाइप में किया जाता है और वो दो टाइप क्या क्या है उनको समझ लेते हैं। देखिए, भारत में जो नदियाँ होती हैं उनको दो टाइप में, एक होता है आपका कि आप कह सकते हैं कि भारत में एक हिमालयन नदी कहते हैं, हिमालयी नदियाँ कहते हैं, और एक कहते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, ठीक है। हिमालयी नदियाँ मतलब हिमालयन रिवर जिसको हम किसको कहते हैं, तो हिमालयन रिवर उन नदियों को कहते हैं जिनका उद्गम हिमालय से होता है, ठीक है, जिनका कि उद्गम हिमालय के किसी ना किसी पहाड़ी से होता है या फिर पहाड़ से होता है या फिर हिमालय के किसी ना किसी भाग से होता है, उसको हम हिमालयी नदियाँ कहते हैं। जिसमें कि आपकी तीन नदियों के बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है, जो कि आपका है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तीन नदियों के बारे में पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कई सारे हैं, उसको भी हम धीरे धीरे देखेंगे आने वाले वीडियोस में। बेसिकली आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चूँकि आप यूपी में रह रहे हैं, तो गंगा नदी से, ब्रह्मपुत्र और आपके सिंधु नदी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हिमालयी नदियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं उससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसको भी हम देख लेंगे। जो क्वेश्चन बनते होंगे उसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हिमालयन रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी आती है दोस्तों, वो सबसे पहली नदी हम देखते हैं वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैप के माध्यम से हम समझते हैं जल्दी से, ठीक। ये आप मैप में देख सकते हैं जैसा कि सिंधु नदी आपकी कहाँ से निकल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस जगह से आपकी सिंधु नदी ओरिजिनेट हो रही है। ये देखिए, कुछ अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये देखिए, ये आपकी सिंधु नदी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो थोड़ा सा मैं इसको अपने पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, थिक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिंधु नदी आपकी मेन नदी आपकी ऐसे जा रही है, ठीक। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है, ठीक है। तो सिंधु नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है दोस्तों, मानसरोवर से निकलती है। याद रखिएगा, मानसरोवर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट टाइम में चाइना में है, मानसरोवर से निकलती है और होती हुई पाकिस्तान में, मतलब भारत में होती हुई पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और पाकिस्तान में कराची के पास जगह में जा कर के और फिर जा कर के ये कहाँ गिर जाती है, तो अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। याद हो गया, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, और अरब सागर में जा कर के गिर जाती है। अब इस सिंधु नदी में एक जो नदी होती है वो आ करके केवल और केवल एक नदी मिलती है, ठीक है। इनकी सहायक नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो सिंधु नदी में आ करके आपकी एक ही नदी मिलती है, जो कि आपकी देख सकते हैं आप, कौन सी है, चिनाब नदी है। ये चिनाब नदी ही आ करके आपकी मिलती है, ठीक। तो चिनाब नदी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड कर दे रहा हूँ। देखिए, ये जो नदी होती है ये चिनाब नदी है। यही एक नदी आपकी आकर के किसमें मिलती है, सिंधु में मिलती है, ठीक। बाकी सारी नदियाँ या तो चिनाब में मिलती हैं या फिर किसी अन्य नदी में मिलती है। जैसे देखिए, अच्छा, चिनाब नदी, इसको याद कैसे करेंगे, तो आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा, CBI, ठीक है। चिनाब क्या है,
CBI याद रख लीजिएगा, CBI टाइप में है। CBI आप जानते हैं सबसे मुख्य होता है आपसे, ठीक है। CBI एक मुख्य संस्था है भारत की, जो मुख्य जांच एजेंसी जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो CBI क्या है, मुख्य है। उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि सिंधु नदी की सबसे मुख्य सहायक नदी कौन सी है, या फिर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब है। कौन है, चिनाब है, ठीक है। चिनाब ही जो है सिंधु की सबसे मुख्य सहायक नदी है, ठीक है। सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे मुख्य सहायक नदी कौन होगी, चिनाब होगी, ठीक। अच्छा, अब देखिए सी से हो गया चिनाब, बी से क्या हो गया, बी से हो गया, ये निकलती कहाँ से है, चिनाब नदी निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है बड़ा लाचला से। कहाँ से दोस्तों, बी से हो गया बड़ा लाचला, क्या हो गया, बड़ा लाचला। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, अगर आपसे कोई पूछता है तो चिनाब नदी निकलती है बड़ा लाचला से। और कहाँ जाके मिलती है, मतलब इसका मुहाना कहाँ पे है, तो इंडस नदी में। इंडस यानी कि सिंधु नदी में मिलती है। इंडस जो है इसी को सिंधु नदी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सिंधु में जा के मिल जाती है, मतलब इंडस आई में मिल जाती है। बड़ा लाचला से निकलती है कौन, चिनाब नदी। CBI है, CBI मतलब सबसे मुख्य है, ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे मुख्य चिनाब नदी है, किसकी, इंडस की, ठीक। अच्छा, अब देखिए अब क्या होता है कि ये तो हो गया। अब देखिए एक झेलम नदी है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो झेलम नदी को याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा JVC, ठीक है। JVC, JCB आप जानते हैं ना, तो JVC याद कर लीजिए। जे से हो गया झेलम, वी से हो गया वेरीनाग। कहाँ से निकलती है दोस्तों, ये यहाँ पे देखिए, ये जम्मू कश्मीर के पास ये जो जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो ये जो जगह, ये मैं यहाँ पे जो आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो इलाका है आपका, वो वेरीनाग है। क्या है, इसका नाम है आपका वेरीनाग, ठीक है। वेरीनाग या फिर बेरीनाग भी आप कह सकते हैं। JBC आप याद रख सकते हैं, चाहे JVC, जो भी आप याद रखें। कुछ कहीं किसी बुक में वेरीनाग लिखा होगा, किसी में बेरीनाग लिखा होगा। तो यहाँ से निकलती है, और कहाँ पे, मतलब आपका जा करके ये देखिए, यहाँ से ऐसे जाते हुए ये फिर जा करके किससे मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। तो झेलम वेरीनाग चिनाब, झेलम वेरीनाग चिनाब, झेलम वेरीनाग से निकलती है, चिनाब में मिलती है। झेलम वेरीनाग चिनाब। सी मतलब आपकी चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, बड़ा लाचला से निकलती है, और कहाँ पे जाके मिलती है, इंडस नदी में जाके मिलती है, सिंधु नदी में जाके मिलती है। क्लियर, तो आपको दो नदियाँ याद हो गया इसका, ठीक है। सबसे पहले सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, बोलिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर से निकलती है। कहाँ पे जाके मिलती है, अरब सागर में मिलती है। क्लियर। उसके बाद इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो CBI, सी से चिनाब, बी से बड़ा लाचला से निकलती है। कहाँ जाके मिलती है, तो इंडस नदी में जाके मिलती है, यानी कि सिंधु नदी में जाके मिलती है। क्लियर। उसके बाद झेलम नदी, JVC, जे से झेलम, वी से वेरीनाग, और मिलती कहाँ पे है, चिनाब में मिलती है। ऐसे ही रावी नदी की बात किया जाए तो RCB या फिर RRC आप याद रख लीजिए, ठीक है। क्या याद रखेंगे, RRC याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, RRC मतलब जो रावी नदी है वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है। RRC याद रख लीजिएगा, RRC, ठीक है। RRC मतलब रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब में जाके मिलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और ये देख सकते हैं आप, चिनाब में जा कर के मिलती है, ठीक है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से चिनाब में जा कर के मिलती है, ठीक। और सतलज नदी क्या होती है, सतलज नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सतलज नदी फिर से क्या होती है कि ये फिर से मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, और फिर जा कर के ये किस में मिलती है, तो ये भी आकर के आपके चिनाब नदी में ही आकर के मिल जाती है, ठीक है। मानसरोवर से निकल करके और फिर चिनाब में जा कर के मिल जाती है, ठीक। तो इसकी जो है बेसिकली 5 जो है आपकी सहायक नदियां हैं। एक नदी जो आपकी छूट रही है वो है ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। मतलब ब्यास और रावी दोनों ही रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं, लेकिन ब्यास नदी आपकी आकर के, छोटी सी नदी है ये, आकर के आपकी सतलज से मिल जाती है, ठीक है। और आपकी जो रावी नदी है वो चिनाब से आके मिलती है, ठीक। अच्छा, अब याद कैसे करेंगे इसके सहायक नदियों को, बहुत सारी सहायक नदियाँ हो गई, 5 सहायक नदियाँ होती हैं। तो इसको याद करने का एक ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। इसका याद करने का एक ट्रिक है क्या, झे राव्य आप याद रख लीजिएगा। क्या याद रखेंगे, झे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। इसको याद रखने का आप ट्रिक याद रख लीजिएगा। आप इसको सिंपली से आप याद रख सकते हैं, क्या, झे ची, ठीक है, झे ची रा व्य, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज तो सबको याद होता है, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। झे ची राव्य। सिंधु नदियों की कितनी सहायक नदियाँ होती हैं, झे ची राव्य, ठीक है, या फिर झे ची राव्यास आप याद रख सकते हैं। झे ची राव्य या फिर झे ची राव्यास, जो भी आपको याद रखें। सतलज सबको याद होता है वैसे,
ठीक है, और झेची रावे आप याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, ये इतनी जो नदियाँ हैं वो किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक, तो ये था दोस्तों आपके सिंधु नदी का तंत्र। ठीक, इसमें कभी कभार आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे बताइए कि सिंधु नदी समझौता, इसको आपको याद रखना होगा। सिंधु नदी समझौता जो आपका हुआ था, ठीक है, ये कब आपका हुआ था, सिंधु नदी समझौता आपका कब हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया करता है। तो सिंधु नदी समझौते के बारे में आप जान लीजिएगा कि जो आपका सिंधु नदी समझौता था दोस्तों, वो आपका 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और इस समझौते में बेसिकली था क्या, तो इस समझौते में ये था कि जो आपकी ऊपर की 3 नदियाँ हैं, ऊपर की 3 नदियाँ यानी कि आप देख सकते हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, ठीक है, इन तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, कब हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, ये सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था। इसमें यह था कि ऊपर की 3 नदियों का पानी, मतलब किसका किसका, झेलम, चिनाब और झेलम, सिंधु, झेलम और चिनाब। ठीक है, सिंधु, ठीक है, सिंधु का, झेलम का और चिनाब का, इन तीनों नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा और 20% भारत यूज़ करेगा। ठीक है, ये इसका समझौता था। क्लियर। अच्छा, और एक चीज़ और था, ऊपर की 3 नदियों का 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया, और नीचे की 3 नदियों का 80% भारत और 20% पाकिस्तान। ठीक है, नीचे की 3 नदियाँ मतलब आप कह सकते हैं रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान, 20% इंडिया, और रावी, व्यास, सतलज का 20% मतलब 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान। इस प्रकार से ये समझौता था। क्लियर। तो ये था आपका सिंधु नदी। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और आपसे कभी कभार पूछ देता है कि बताइए कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो तुलबुल परियोजना आपके किस नदी पे है। ठीक है, तुलबुल परियोजना आपकी किस नदी पे है, तो तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पे है। किस नदी पे है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है, इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक, तो जैसे इस परियोजनाओं वाले वीडियो में आपको इसको ट्रिक के साथ बता दूंगा। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। ठीक, उसके बाद आपके कई बार पूछता है कि सलाल परियोजना किस पे है। ठीक है, बगलीहार परियोजना किस पे है। ठीक है, सिंधु परियोजना किस पे है। तो ये सब आपको धीरे धीरे परियोजनाओं वाले चैप्टर्स में हम लोग इसको देख लेंगे। क्लियर। चलिए, तो परियोजना वाले बाद में देखते हैं, बेसिकली अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमको जो नेक्स्ट नदी के बारे में पढ़ना है वो है गंगा, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, गंगा नदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।